साल था 2009। हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड पर एक तरफ हताश, निराश और हार के डर से जूझ रही भारतीय टीम थी, तो दूसरी तरफ जीत के घमंड में चूर भारत को ललकारती हुई ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका था और भारत के सामने मैच जीतने के लिए रनों का पहाड़ खड़ा था। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने पारी खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर को ललकारते हुए कहा कि भारत की औकात नहीं है कि वो हमारे सामने 250 रन भी बना पाए। अगर सच में सचिन क्रिकेट के भगवान हैं, तो वो हमारी टीम को रोक कर दिखाएं। इस ललकार ने सचिन के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया और फिर मैदान में जो कोहराम मचा उसे याद करके आज भी ऑस्ट्रेलियन टीम कांप उठती है। तो ऐसा क्या किया था सचिन ने इस मैच में, क्यों उनकी परफॉर्मेंस को आज भी सलामी दी जाती है? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्रिकेट ग्राउंड खेल के जंग की वो युद्ध भूमि है जिसमें दो खिलाड़ी नहीं बल्कि दो देश आपस में टकराते हैं। कोई हार कर अपने देश का नाम डुबोता है तो कोई जीत कर अपने देश का नाम चमका देता है। लेकिन 2009 में खेले गए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के 5वें वनडे मैच में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑपोजिट टीम को ऐसी धूल चटाई कि भारत का रुतबा आसमान जैसा ऊंचा हो गया। साल था 2009, जब ऑस्ट्रेलियन टीम वनडे सीरीज के लिए भारत आई हुई थी। दोनों टीमें 5वें वनडे मैच के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलियन टीम की कमान रिकी पॉन्टिंग के हाथों में थी, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले धुआंधार बैटिंग करने का हक अपने पाले में कर लिया और मैदान पर दो खिलाड़ी शेन वॉटसन और शेन मार्श अपना दमखम दिखाने उतर आए, जबकि भारतीय टीम से बॉलिंग के लिए भेजा गया स्विंग किंग ऑफ इंडिया और दी सुल्तान ऑफ स्विंग्स नाम से मशहूर प्रवीण कुमार को। पहले ही ओवर में प्रवीण धमाकेदार बॉलिंग करते हैं। दूसरे ओवर के साथ आशीष नेहरा आते हैं, पर उनकी पहली ही गेंद पर वॉटसन एक कड़ाकेदार चौका जड़ देता है और इंडियन टीम को समझा देता है कि आज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी ही चेतावनी शॉन मार्श भी 5वें ओवर में चौका जड़ कर देता है और फिर 7वें ओवर में ही वॉटसन ने अब तक बचते आ रहे प्रवीण कुमार के ओवर में दो ऐसे खतरनाक चौके लगाए कि भारतीय टीम के पसीने छूट गए। लेकिन ये तो सिर्फ खूंखार शुरुआत थी। जैसे ही 9वें ओवर में आशीष ने वॉटसन को बॉल डाली, तुरंत ही वॉटसन ने जबरदस्त शिकारी की तरह बॉल को झपट कर छक्का लगा दिया। आशीष और प्रवीण दोनों की वॉटसन के सामने एक न चली और फिर मुनाफ पटेल को नई उम्मीद के साथ मैदान में उतारा गया, पर वॉटसन ने मुनाफ की बॉल पर भी एक चौका और छक्का लगा दिया और इस तरह सिर्फ 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन हो गया। शॉन मार्श और वॉटसन ने ऐसी खतरनाक बैटिंग की कि मुनाफ पटेल के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कोने में खड़े MS धोनी भी देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अब जडेजा और हरभजन सिंह को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन धोनी की ये चाल भी कुछ खास रंग नहीं लाई, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अगले 2 ओवर में 9 रन बना डाले। लेकिन 15वें ओवर में जडेजा ने जब पहली बॉल डाली तो वॉटसन ने चौका जड़ दिया और 16वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का नंबर 100 रन को हिट कर गया। हालांकि 16वें ओवर में हरभजन सिंह ने शॉन मार्श को हराने की चाल चली, लेकिन अफसोस धोनी के हाथ से कैच छूट गया। ये देखकर ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना गुस्सा दिखाते हुए अगले ही ओवर में 2 चौके लगा दिए। वॉटसन और मार्श दोनों इंडिया को धूल चटा रहे थे, लेकिन फिर भी हरभजन ने उन्हें लॉन्ग शॉट खेलने से रोक रखा था, जिसके चलते उनका रन रेट 6 की सीमा के नीचे पहुंच गया। लेकिन रनों की गिनती बढ़ती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 25वें ओवर में 144 रन बना लिए थे, जिससे कंगारुओं का घमंड अपने पीक पर था। इसलिए वॉटसन ने स्ट्राइक पर आकर हरभजन को आंखें दिखाते हुए कहा, तेरी गेंद पर छक्का लगाकर मैं अपना शतक पूरा करूंगा। यह सुनकर भज्जी का दिमाग सटक गया और अगली ही बॉल पर जब वॉटसन ने स्वीप खेलकर छक्का लगाने की कोशिश की, तब गुस्से से दहक रहे भज्जी ने उनका कैच पकड़वा दिया, जिसके चलते वॉटसन बिना शतक बनाए ही पवेलियन लौट गए और उन्हें समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैदान पर अब एक और दरिंदा आ गया था, जिसका नाम था रिकी पॉन्टिंग। पता नहीं क्यों इसे भारतीय खिलाड़ियों से अलग ही नफरत हुआ करती थी और आते ही इसने युवराज सिंह की गेंद पर लेफ्टेड शॉट का जादू दिखाकर चौका अपने नाम कर लिया। ये देखकर मार्श में भी शोला फड़क उठा और उसने भी मुनाफ को चौका जड़ दिया और मशीन की तरह ऑस्ट्रेलिया रनों की बरसात करने लगी और मार्श ने बैटिंग पावर की दूसरी ही बॉल पर आशीष को चौका लगा दिया। इस परफॉर्मेंस में अब तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 विकेट खोया, जबकि स्कोर 200 रन के पार जा चुका था, जिससे भारतीय टीम की सांसें अटकने लगी। पर टीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हरभजन ने अपनी कला दिखाने की कोशिश की, पर पॉन्टिंग ने उनकी कला को रौंदते हुए पैडल स्कोप किया और एक चौका लगा दिया। भारत की हर चाल, हर गेंद और हर वार ऑस्ट्रेलिया के सामने बेदम था। मानो ऑस्ट्रेलिया आज ठान कर आई थी कि भारत का सर मिट्टी में मिलाना है
भारत को एक विकेट की सख्त जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करते हुए प्रवीण ने पॉन्टिंग को चकमा देकर बोल्ड कर दिया, जिससे 2 विकेट के नुकसान के साथ कंगारुओं का स्कोर 40 ओवर में 245 पर पहुंच गया। इस वक्त मार्श के साथ कैमरॉन वाइट तहलका मचा रहे थे। इंडियन फैंस के चेहरे पर अब हार का डर छलकने लगा था, क्योंकि अभी 10 ओवर भी बचे थे और ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट्स बिल्कुल सही सलामत थे। ऑस्ट्रेलिया का कहर बदस्तूर जारी रहा और 41वें ओवर की सेकंड बॉल पर मार्श ने 2 रन बनाने के साथ ही वनडे करियर का अपना पहला शतक भी जड़ दिया और ये शतक मार्श के जोश को डबल कर गया, जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला था। 43वें ओवर में मार्श ने नेहरा को जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन दूसरे छक्के की कोशिश को बाउंड्री लाइन पर खड़े गौतम गंभीर ने कैच करके नाकाम बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 271 रन हो चुका था। इसके बाद कैमरॉन वाइट ने जडेजा को ऐसे चौके लगाए कि स्कोर 48वें ओवर तक 328 की सीमा को लांघ गया। लास्ट ओवर में भी वाइट ने प्रवीण को 14 रन ठोक दिए, लेकिन पारी की आखिरी बॉल पर 33 गेंदों पर 57 रन बनाकर वाइट पवेलियन लौट गए, लेकिन कंगारुओं ने स्कोर 350 पार करके ही दम लिया। अब भारत के सामने 351 रनों का पहाड़ खड़ा था। पारी खत्म होने के बाद ही पॉन्टिंग ने सचिन को ललकारा और मैच को जीत कर दिखाने की खुली धमकी दे डाली। बस फिर क्या था, सचिन सहवाग के साथ टीम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान पर उतर आए। पारी की फर्स्ट बॉल पर सहवाग ने जबरदस्त शॉट खेलकर ऑस्ट्रेलिया की बोलती बंद कर दी और फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल पर भी सहवाग ने भारत के लिए पहला चौका जड़ दिया और सिर्फ 4 ओवर में भारत को 24 रन मिल गए। 6वें ओवर के साथ बॉलिंजर जब मैदान में आता है तो सहवाग को वार्निंग देते हुए कहता है कि लेफ्ट आर्म से फास्ट बॉलिंग खेलना तेरी औकात से बाहर है। ये शब्द सुनकर सहवाग का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर ऐसा फूटता है कि वो अगली ही बॉल पर छक्का जड़ देते हैं। सचिन भी रौद्र रूप लेकर अगले ही ओवर में फर्स्ट बॉल पर एक शानदार 4 रन लगाते हैं, जिससे भारतीय दर्शकों की आवाज तेज होने लगती है। ओवर की लास्ट बॉल पर सहवाग एक चौका लगाते हैं और 7 ओवर में भारत का स्कोर 47 रन हो जाता है। अगले ओवर में सचिन ने लगातार 2 बेहतरीन चौकों की बरसात की। सहवाग और सचिन के इस तांडव से न सिर्फ भारत को 8 ओवर में 62 रन मिल गए, बल्कि ऑपोजिशन टीम के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा। आगे एक चौका जड़ने के बाद जब सहवाग पुल मारने की कोशिश करते हैं तो अफसोस वो कैच आउट होकर पवेलियन रवाना हो जाते हैं। पर अब भारत को जीत की रफ्तार मिल चुकी थी, इसलिए गौतम गंभीर और सचिन की जोड़ी धमाल मचाना शुरू करती है। सचिन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बेहतरीन चौका जड़ते हैं। ये देखकर बॉलिंग के लिए पॉन्टिंग वॉटसन को बुलाने का फैसला करते हैं, पर सचिन आगे निकलकर वॉटसन को भी बेहतरीन 4 रन लगा देते हैं। गंभीर भी फॉर्म में आकर मैकई की बॉल पर एक जोरदार चौका मार देते हैं, पर अगली ही गेंद पर थर्ड मैन पर अपना कैच देकर भारतीय दर्शक की निराशा का कारण भी बनते हैं। जिसके बाद मैदान पर एंट्री होती है द रियल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट युवराज सिंह की। वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरने के बाद भी सचिन रुक नहीं रहे थे। इसी ओवर में उन्होंने थर्ड मैन पर एक और चौका जड़ दिया और नेक्स्ट ओवर में एक सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली और अब स्कोर बोर्ड पर भी भारत के 100 रन चढ़ चुके थे, लेकिन 251 रन बनाना अभी भी बाकी था। इसी को ध्यान रखते हुए अगले ओवर में सचिन मैके को एक गोली की रफ्तार की तरह चौका जड़ते हैं। हालांकि भारत 2 विकेट्स गंवा चुका था, पर तूफानी सचिन ने रन रेट को नीचे नहीं जाने दिया। ऑस्ट्रेलिया भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हारता हुआ मैच भारत जीत रहा है। एक तरफ युवी अपनी ताकत दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन चौके छक्कों से टीम को जख्मी कर रहे थे, लेकिन अगले ओवर की स्लोअर बॉल पर युवराज कॉटन बोल्ड आउट हो गए। अब भारत 136 के स्कोर पर 3 विकेट्स गंवा चुका था। युवी के बाद अब बारी आई कैप्टन कूल MS धोनी की। धोनी ने पहले डॉट बॉल खेलने की चाल चली, पर जब ये चाल काम ना आई तो सचिन ने अटैक करने की ठान ली। 21वें ओवर में वॉटसन ने जैसे ही बॉल डाली, सचिन ने जोरदार छक्का लगाकर वॉटसन की हालत पतली कर दी। इस जख्म पर नमक छिड़कने के लिए सचिन ने एक और धमाकेदार चौका चढ़ा। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम समझ गई कि सचिन को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सचिन ने अपने आग उगलते बल्ले से हॉरिट्स के बॉल पर भी छक्का लगाया और अब भारत ने 150 रन कंप्लीट कर लिए थे, जिससे पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सचिन भी अब बवंडर बनकर ऑस्ट्रेलियन टीम की हालत खराब करते जा रहे थे। अगली बॉल पर भी उन्होंने छक्का लगाया और चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, सचिन, सचिन और सचिन। धोनी ने भी सचिन का खूब साथ दिया, पर 162 के स्कोर पर पहुंचते ही वो एक बाउंड्री मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।
साथ ही भारत अपना चौथा विकेट भी खो बैठा। एक तरफ सचिन भारत को जिताने के लिए पसीना बहा रहे थे तो दूसरी तरफ इंडियन टीम भारत को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। खैर सुरेश रैना नए जोश के साथ सचिन के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं और 27वें ओवर में वॉटसन को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार 6 लगाते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम की बोलती बंद हो जाती है। इसी के साथ सुरेश रैना एक और शानदार 4 रन मारते हैं। इसी ओवर में सचिन भी अपना जादू दिखाते हैं, लेकिन ये खुशी भी सचिन को सुकून नहीं देती क्योंकि अभी जीतना बाकी था। जीतने की जिद अब जुनून बन गई थी, जिसके चलते सचिन ने 30वें ओवर में एक छक्का जड़ते ही स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर 200 के पार चढ़वा दिया और 30 ओवर में भारत ने 201 रन बना लिए, लेकिन 4 विकेट के नुकसान पर। अब भारत के सामने 20 ओवर में 150 रन बनाने का टारगेट था, जिसे चेस करने के लिए रैना और सचिन हर ओवर में चौके छक्के की बरसात करने लगते हैं और 40वें ओवर के बाद भारत 276 रनों का मालिक बन जाता है। अगले ओवर में रैना भी मैके को 97 मीटर का छक्का जड़कर अपने 50 रन बना लेते हैं, जिसके चलते 42वें ओवर में भारत 299 पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी भारत को एक और झटका लगता है। रैना जैसे ही बड़ा गेम खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं, वॉटसन की गेंद पर वो कैच आउट हो जाते हैं, जबकि इसी ओवर में सचिन सिंगल लेकर 300 रन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन लास्ट बॉल पर वॉटसन हरभजन को आड़े हाथ लेते हुए 0 के स्कोर पर आउट कर देता है। इसी तरह 43वें ओवर में भारत 6 विकेट का नुकसान कर बैठता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए रविंद्र जडेजा सचिन का साथ देने आते हैं और लगातार बिना रुके 3 तेज तर्रार चौके जड़ देते हैं, जिससे भारत को अब 22 गेंद पे मात्र 23 रनों की दरकार रह जाती है। जीत बहुत नजदीक थी, पर 48वें ओवर में वो होता है जिसकी उम्मीद कोई भी भारतीय नहीं कर रहा था। जी हां, सचिन कैच आउट हो जाते हैं और यहीं से भारत की जीत का सपना टूटता हुआ नजर आने लगता है। पर सचिन ने जो 141 बॉल पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, वो फैंस के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इसी ओवर में अगले ही पल जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद आशीष नेहरा भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में हार बैठते हैं, पर प्रवीण एक जोरदार छक्का लगाकर मैच को मानो फिर से जिंदा कर देते हैं। अब भारत को 6 गेंदों पर मात्र 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत के 9 विकेट भी गिर चुके थे। अब भारत को जीत के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए था, तो वहीं कंगारुओं को जीत के लिए भारत का एक आसान विकेट। पर अगले ही पल वो होता है जिसका डर हर भारतीय को सता रहा था। जी हाँ, प्रवीण एक डबल लेने के चक्कर में कंगारुओं का शिकार बन गए और ऑस्ट्रेलिया 3 रन के इस मैच को अपने नाम कर लेता है। लेकिन इस मैच को जब भी याद किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से पहले सचिन की ऐतिहासिक पारी का जिक्र होता है, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना जाता है। ये बताता है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और यही सचिन के साथ भी हुआ। दोस्तों, सचिन के बाद क्रिकेट का दूसरा भगवान आप किसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।